आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज एक मुकाबला था। आज भी एक और लो स्कोरिंग मुकाबला देखा गया। हालांकि देखे तो चेन्नई सुपर किंग्स बनाम वही सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, और दोनों ही टीम बहुत ही ज़बरदस्त टीम थे। अगर देखें तो आमने सामने, हालांकि चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद हरा नहीं पाए थे चेन्नई को। और वही देखे तो टॉस भी चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो अमूमन देखे तो यही फैसला करते हैं कप्तान। और वही चेन्नई की अगर पिच की बात करें तो स्पिनर्सों को तो वैसे भी मदद मिलता है। और वही फिर से वही किया, महेश दीक्षित रविंद्र जडेजा माइनाली के साथ गए। और वही दूसरी तरफ देखे तो वही उस प्लेइंग 11 के साथ ही उतरे चेन्नई सुपर किंग्स। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद भी वही है कि ये मयंक डगर को मौका मिला, उमरान मलिक टी नटराजन को नहीं रखा, सब्स्टिट्यूट में रखा और वही अपना अंदाज दिखाया। लेकिन वही जो शुरुआत में आज ओपनिंग देखे तो सलामी बल्लेबाजी में चेंजेस किया। अभिषेक शर्मा को आज सलामी बल्लेबाजी करने पे, जो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि अभिषेक शर्मा हालांकि वो अपना प्रदर्शन सलामी बल्लेबाजी करते हुए अच्छी प्रदर्शन किया, आज वही करने की कोशिश की थी सनराइजर्स हैदराबाद के मैनेजमेंट ने कि ऊपरी क्रम से अगर आप सलामी बल्लेबाजी में करने भेज अभिषेक शर्मा को, क्या वो कुछ खास इम्पैक्ट डाल पाती है इस मुकाबले में या नहीं, ये देखने को ये देख रहे थे। और वहीं पे अगर आप दूसरी तरफ अगर आप रुक करें तो ज़बरदस्त ये मुकाबला हालांकि था। शुरुआत में अच्छी खासी लय में दिखे दोनों ही बल्लेबाज हैरी ब्रूक के साथ सलामी बल्लेबाजी करने आए और अच्छी खासी शॉट्स लगाए। और आकाश सिंह और वही देखे तो तुषार देशपांडे ने जो शुरुआत की थी, अच्छी खासी ओवर्स की शुरुआत की, लेकिन उसके बाद थोड़े बहुत रन गति को बढ़ाया पावर प्ले में ही। और वही देखे तो अच्छी खासी पावर प्ले को बुनाने की कोशिश की थी, जबकि 35 रन पे पहला विकेट गिरा था आकाश सिंह। और क्या खूबसूरत अंदाज से हैरी ब्रूक को आउट किया। कट खेलने गए थे, वही पॉइंट पे अगर देखें तो पॉइंट पे पॉइंट पे खड़े थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने खूबसूरत अंदाज से लपक के छलांग मार के कैच पकड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त वो कैच था। और वहाँ पे हैरी ब्रूक अपना विकेट गवा बैठे। हालांकि 18 रन किए, उतने ख़ास अंदाज से रन नहीं बना पाए जैसे कि उनसे चाहिए था सनराइजर्स हैदराबाद को। वही दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा की कोई बात करें तो अभिषेक शर्मा को भी आज स्टार्ट मिला। अभिषेक शर्मा ने भी रन से बटोरे। हालांकि 34 रन की पारी के लिए 1 छक्के 3 चौके चले, लेकिन वही रविंद्र जडेजा का शिकार हो गए। हालांकि पार्टनरशिप किए थे, वही तीसरे नंबर पर आए थे आज राहुल त्रिपाठी के साथ मिलकर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप की थी। तो पहले 2 विकेट की अगर पार्टनरशिप की बात करें तो अच्छी खासी पार्टनरशिप्स किए थे। 9-10 ओवर तक अच्छी खासी से चल रहे थे, 10-11 ओवर तक। और वहीं पे देखे तो उसके बाद अभिषेक शर्मा का विकेट गिरा, उसके बाद त्रिपाठी का भी विकेट गिरा। त्रिपाठी का भी विकेट चटकाया अगर आप देखें तो रविंद्र जडेजा का आज स्पेल जो दिया था, बहुत ही बेहतरीन वो स्पेल करके दिया चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और स्पिनर्सों को जबकि मदद मिल रहा था और वहीं पे थोड़ी बहुत अपने कारनामे भी दिखाए। और वही जो रविंद्र जडेजा से अपेक्षा थी और वही करके चेन्नई सुपर किंग्स को दिया। हालांकि विकेट चटका कर दिया और पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं करने दिए। हालांकि पहले तीनों ही बल्लेबाज को स्टार्ट तो मिला था, लेकिन उसको बड़े रन में तब्दील नहीं कर पाए, जो एक दिक्कत की बात है सनराइजर्स हैदराबाद की अगर तरफ से देखें तो भैया एडन मकरम आए। एडन मकरम भी आज कुछ खास तरीके से चल नहीं पाए। महेश दीक्षित ने खूबसूरत वो गेंद डाले थे, हालांकि कॉट बिहाइंड हो गए थे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वो गेंदबाजी की थी। हालांकि रन बॉल खेल रहे थे, लेकिन फिर भी आज फिर से नाकाम रहे कप्तान भी। और उसके बाद विकेट गिरे, लेकिन वही पार्टनरशिप से नहीं बिल्डअप कर पाए। उसके बाद मयंक अग्रवाल को आज बहुत ही नीचे भेजा गया। वही देखे तो छठे नंबर पे भेजा गया। और अमूमन देखे तो मयंक अग्रवाल ऐसे पोजीशंस पे खेलने वाले बल्लेबाज है नहीं। उनके पहले देखे तो क्लासन आए, क्लासन भी थोड़ी बहुत शुरुआत की थी, लेकिन फिर से वही मथीशा पथिराना के शानदार गेंद ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच दे बैठे। और हालांकि 16 गेंदों में 17 रन की पारी के लिए जो बल्लेबाज आज थे, आज अभिषेक शर्मा को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी बल्लेबाजों को आज अच्छी शुरुआत तो मिली थी, लेकिन उस शुरुआत को अच्छी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़े रन्स में। और पार्टनरशिप भी बीच में लगा नहीं पाए जैसे पार्टनरशिप की उम्मीद थी। पावर प्ले में भले ही 45 रन बनाए, लेकिन 20 ओवर्स में सिर्फ 50-55 रन ही जोड़ पाए, जो कि अमूमन देखे तो इतना कारगर साबित नहीं होता। आखिरी 5 ओवर में भी वही रन्स उतने अच्छी तरीके से लगा नहीं पाए। बोर्ड में करीब 30-35 रन की ही
जोड़ पाए, आखिर में जाते जाते 35-40 रन, उससे ज़्यादा जोड़ नहीं पाए, जिसके कारण आखिर में जाते जाते 134 रन ही महज सिर्फ बोर्ड पे लगा पाए 7 विकेट गंवा के। हालांकि आखिरी ओवर में रन आउट हुए थे वाशिंगटन सुंदर, उसके बजाय देखें तो मार्को यानसन ने थोड़ी बहुत पारी खेली, लेकिन वही गेंद ज़्यादा लेकर गए थे, जबकि स्लोई पिच था, स्पिनर्स को मदद मिल रहा था, वहीं पे फंस रहे थे क्लासन, वही माकरम, वही मार्को यानसन, और जिसके कारण भारतीय बल्लेबाज भी फंस रहे थे, और वही भारतीय बल्लेबाज भी आज स्पिनर्स के सामने उतने प्रभावित दिखाई नहीं दिए, और वही उनको पूरी तरीके से देखे तो प्रॉब्लम में गिरा दिया, और जिसके कारण वही उसके बाद देखे तो आकाश सिंह ने खूबसूरत स्पेल के 3 ही ओवर डाले, 17 रन देकर 1 विकेट, जबकि आज रविंद्र जडेजा का शानदार स्पेल था, 3 विकेट चटके, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट्स थे, बीच में आकर विकेट चटका गए, और जहां से पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ, और आखिरी 5 ओवर में जो रन्स बटोरने थे उस रन्स को अच्छी खासी बटोर नहीं पाए सनराइजर्स हैदराबाद, जिसके कारण से टोटल बहुत ही कम रह गया। मथुर पथरना का भी अच्छा स्पेल था, महेश दीक्षाना भी आज अच्छे स्पेल रहे, स्पेल के बाकी सभी गेंदबाजों ने आज खास स्पेल था, क्योंकि लोएस्ट अगर देखें तो सबसे कम स्कोर था आज, तो उतना खास ही अंदाज से बल्लेबाज गेंदबाजों को प्रहार नहीं कर पाए, सिवाय पावर प्ले को छोड़कर उतने खास अंदाज से डोमिनेट नहीं कर पाए बल्लेबाज, और वही जो 135 रन का कि ऐसा लग रहा था कि ऐसे स्लोई पीछे और उनके पास मयंक मरकंडे, वही मयंक डगर जैसे गेंदबाज थे, ऐसा लग रहा था कि कुछ कर सकते हैं, और वही शुरुआत 23 गेंदबाजों के साथ की एडन मकराम ने भी अपना ओवर्स अगर देखें तो अपना ओवर्स डाला पावर प्ले में, और वही उतने ख़ास अंदाज से आज कारनामा नहीं कर पाए थे, और डिवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने खूबसूरत अंदाज से अपना शॉट्स जड़ते गए। गायकवाड़ ने माकरम के ओवर में जब माकरम आए थे वहाँ पे पहले ही 2 गेंद पे 2 चौका लगाया था खूबसूरत अंदाज से। तो वही जो ओपनिंग साझेदारी की बात की, अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जो शुरुआत चाहिए था चेन्नई सुपर किंग्स को, वो शुरुआत दोनों ही बल्लेबाजों ने देकर दिया था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और वही पावर प्ले को अच्छी तरीके से भुनाया, पावर प्ले में 60 रन जड़े, और वहाँ से मुकाबला और भी आसान हो गया था चेस करना, क्योंकि उसके बाद जो गेंदबाज आ रहे थे उतने खास अंदाज से प्रभावित नहीं हो पा रहे थे, और रन अच्छी खासी बटोर रहे थे दोनों ही बल्लेबाज, चौके में भी डील कर रहे थे, हालांकि एक ही चक्का जरा कॉनवे ने, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ 35 रन बनाए 30 गेंदों में, और उसके बाद अगर आप देखें तो 11वें ओवर में जाकर 87 रन का पार्टनरशिप, पहला विकेट का पार्टनरशिप, और वही पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से नींव रख दी थी इस मुकाबले को जीत की तरफ, और वही हुआ आखिर में जाकर देखे तो उमरान मालिक आगे देखे तो जब गेंद की तो स्ट्रेट ड्राइव मारने की कोशिश की थी कॉनवे, और वहीं क्रीज से बाहर आ गए थे ऋतुराज गायकवाड़, उनके हाथ पे लग के स्टंप पे जा टकराए, और जिसके कारण रन आउट हो गए। हालांकि अच्छे लय में दिख रहे थे आज ऋतुराज गायकवाड़, 35 रन बनाए 30 गेंदों में, जो कि अच्छी खासी इनिंग्स थी आज की अगर पारी की बात करें तो, और वही दूसरी तरफ से कॉनवे ताबड़तोड़ अंदाज से पारी को खेल रहे थे, और आखिर में देखें तो बाद में थोड़े बहुत 12-13 ओवर के बाद थोड़े बहुत स्लोई हो गए थे, और अच्छे धीमे तरीके से खेल रहे थे, सिंगल्स डबल्स में ज़्यादा विश्वास दिखा रहे थे। हालांकि 57 गेंद में 77 रन की शानदार ये पारी, जहां पे स्पिनर्सों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल रही थी, जहां पे पिच थोड़े बहुत धीमा था, और जहां पे विदेशी बल्लेबाजों का खेलना ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल हो गया था, वहां पे डिवॉन कॉनवे ने आज फिर से अपने बल्लेबाजी करके दिखाया, अपने बल्लेबाजी का स्किल दिखाया, और वहीं पे पूरी तरीके से कारगर साबित हुए डिवॉन कॉनवे ने, बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन, जबकि 12 चौके जरे 1 छक्का जरा, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पारी रही चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। अजिंक्य रहाणे आज हालांकि स्पिनर के सामने थोड़े बहुत फंसते हैं, मार्कंडे ने उनका विकेट चटकाया, स्लिप में जाकर अपना कैच दे बैठे, और उनके आज उतने कंफर्टेबल लगे नहीं जितने पेस के सामने लगते हैं रहाणे, और वही राइडो भी आए, और वही उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उतना मैच बाकी नहीं रहा था, फिर भी देखे तो उसके बाद मुकाबला धीमा होता गया था। 15 ओवर के बाद अगर देखें तो 13-14 ओवर में थोड़े बहुत मैच धीमा होता गया, और रन्स थोड़े बहुत रोके थे, लेकिन फिर भी देखे तो टारगेट बहुत ही छोटा था, सिर्फ 135 रन का ही टारगेट था, और वहीं पे मोइन अली और आखिर में जाकर कॉनवे ने इस मुकाबले को जिता दिया, और आखिर में 18.4 ओवर में जाकर मुकाबला ख़त्म किया। हालांकि 8 गेंदें बाकी रही थी, ऐसा लग रहा था एक वक्त की
15-16 14-15-16 ओवर के अंदर ख़त्म कर दिया ये मुकाबला, लेकिन आखिर में जाकर 19वें ओवर में जाकर ये इस रन को चेज़ के 138 रन बनाए, 3 विकेट गवा के 7 विकेट से मुकाबला जीता। सिर्फ मयंक मार्कंडे को ही 2 विकेट मिला है 23 रन देकर। बाकी गेंदबाज मार्को यानसन ज़्यादा महंगे साबित रहे, लेकिन फिर भी देखें तो बाकी के गेंदबाज उतने आज उनके पास ज़्यादा रन्स भी नहीं थे, तो उतने ख़ास अंदाज में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। और वही ऊपर से अगर आप विकेट नहीं चटका पाते तो उसके बाद और भी ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे लो टोटल को डिफेंड करना। और वहीं पे जो सलामी पार्टनरशिप जो करके दिए थे ऋतुराज गायकवाड़ और डिवन कॉनवे ने, और वही आखिर में जाकर कारगर साबित हो जाकर आखिर में जो धीमा हुआ था थोड़ी बहुत, वो आखिर में कवर अप कर दिया और आखिर में जाकर ये मुकाबला बहुत ही अच्छी तरीके से जीते। चेन्नई सुपर किंग्स अभी फिलहाल 8 पॉइंट के साथ बहुत ही पुख्ते अगर देखें तो पोजीशन में है, और वही यही आगे आने वाले मुकाबले में फ़ायदेमंद साबित होगा। और वही सनराइजर्स हैदराबाद को सोचना पड़ेगा कि यहाँ से कैसे वापसी कर सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद। हालांकि एक आध मैचेस अच्छे खेलते हैं, लेकिन वहीं पर देखें तो उतने अच्छी तरीके से पिछले कुछ मैचेस गए नहीं जैसा जाना चाहिए था सनराइजर्स के हैदराबाद की तरफ से। लेकिन फिर भी मुकाबला उतना टक्कर का नहीं था, लेकिन लो स्कोरिंग में भी आखिर में जाते जाते 19वें ओवर तक खींच डाला था सनराइजर्स हैदराबाद में। और वही थोड़ी बहुत रन्स और थोड़ी बहुत बैटिंग लाइनअप में चेंजेस के कारण मुझे लगता है आज ये मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों से फिसला, और वही रन्स बहुत ही कम रह गए थे जो कि मुकाबला कर पाते गेंदबाज, वो गेंदबाजों के लिए उतना टोटल देखे तो उतना हाथ में नहीं था। और वहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मार दी एक और बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद के विरोध, और अपने चेपॉक में फिर से वही रिकॉर्ड बरकरार रहा। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।